नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। बड़ा चर्चित केस प्रोफेसर अली खान यानी अब जमानत पर जेल से बाहर आ जाएंगे। सरकार को यहां सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। सरकार ने उनकी जमानत रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई टिप्पणियां की, लेकिन अंततः अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को खत्म नहीं किया है। इस केस पे एसआईटी गठित करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ भी कह दीजिए और आपकी कुछ भी बात मान ली जाए। फिलहाल अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन प्रोफेसर खान को जेल जाना ही क्यों पड़ा, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस और राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन को इससे क्या संदेश मिलेगा? ऐसे मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इस तरीके के मामले पर स्पष्ट दिशा निर्देश देना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगे। बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराते हैं, फिर इस केस का सुनवाई होती है और लगातार सरकार जिसे चाहती है उसे जेल भेज दिया जाता है। ये बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि देश में ऑपरेशन सिंदूर का दौर चल रहा था और ऑपरेशन सिंदूर से पूरा देश खुश था। उस दौरान इनकी एक पोस्ट आती है, तो इस पूरी पोस्ट पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या है पूरा मामला? ऑपरेशन सिंदूर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। बुधवार यानी आज 21 मई 2025 को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर के पोस्ट पर सवाल भी उठाए कि ऐसे वक्त में उनको पोस्ट करने की क्या जरूरत थी, जब पहले से ऐसा माहौल बना हुआ था। इससे पहले मंगलवार को जिला अदालत ने प्रोफेसर को 27 मई तक के लिए जुडिशियली कस्टडी में जेल भेजने के लिए आदेश जारी किया था। अली खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बेंच के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि याचिकाकर्ता के बयान को देखिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट है। सिब्बल ने अली खान को सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर भी सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत ने कपिल सिब्बल से पूछा, क्या यह कोई न्यूज आर्टिकल है? जज ने सवाल किया कि याचिकाकर्ता युद्ध के दुष्परिणाम की बात करते करते राजनीतिक बात करने लगे। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, क्या अभी यह सब बातें करने की जरूरत थी? जब देश संकट के खिलाफ एकजुट था तब यह सब करने की क्या जरूरत थी? वह प्रोफेसर हैं तो उनके पास शब्दों की कमी नहीं होगी। क्या इस तरह से बात नहीं कह सकते थे? क्या इस तरीके से कोई बातें नहीं कह सकते थे जिससे किसी की भी आत्मा आहत नहीं होती? कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि प्रोफेसर अली खान की पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, वह न्यायिक हिरासत में है। हरियाणा सरकार के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मेरे पास याचिका की कॉपी नहीं है, लेकिन इनको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यह बात सही है, लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। स्टेटमेंट में कहां मिला महिला अधिकारियों का अपमान किया गया? एसपी राजू ने कहा, मुझे याचिका की कॉपी दी जाए, मैं जवाब दाखिल करूंगा। इनके 2 बयान हैं, दूसरा कोर्ट में पूरी तरह नहीं पढ़ा गया, मुझे 2 दिन का समय दीजिए जवाब दाखिल करने के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पोस्ट से ऐसा लगता है कि वे युद्ध का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातों के दोहरे मतलब हो सकते हैं, यह जांच से ही पता चलेगा। एएसजी राजू बिल्कुल इतना सरल नहीं है जितना दूसरा पक्ष दिखाना चाह रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 2 सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर हुई है, फिलहाल जांच पर रोक की जरूरत नहीं है। 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन हो, अधिकारी हरियाणा से बाहर के हों, आईजी रेंज के अधिकारी नेतृत्व करें, एक महिला अधिकारी भी हो। कोर्ट ने कहा, हम याचिकाकर्ता को अंतरिम पर रिहा करने का आदेश दे रहे हैं। ये पूरा मामला कोर्ट में इस तरीके से चला, इस तरीके से सुना गया और प्रोफेसर अली खान
महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मंजूर कर ली। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति एक पोस्ट करता है, उस पोस्ट के कई मतलब निकालकर हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन इस मामले में तूल देकर एक एफआईआर दर्ज कराती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। वहीं एक बड़ी गंभीर धाराओं में दर्ज केस, मंत्री अब तक गिरफ्तार नहीं होता है। क्या ये मान लिया जाए प्रोफेसर अली खान मुसलमान थे इसलिए उन्हें जेल भेजा गया, या फिर हरियाणा सरकार को इतनी जल्दी जेल भेजने का मकसद क्या था, ये तो सरकार समझे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर उन्हें भी, प्रोफेसर अली खान को भी समझाने का प्रयास किया, जब देश विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहा था तो आपको इतनी पोस्ट डबल मीनिंग की क्यों की। लोगों ने अपने अपने तरीके से उस पोस्ट के मतलब निकाले, अपने अपने तरीके से उस पोस्ट को क्लैरिफाई किया, समझी, और फिर एफआईआर दर्ज हो जाती है। हालांकि अब इस पर भी उसी तरीके से एसआईटी के गठन करने का डीजीपी को निर्देश दिया गया है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जांच के लिए एक 3 आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी टीम बनाई गई है, उसी तरीके से एक 3 सीनियर आईपीएस और एक महिला आईपीएस समेत एक एसआईटी का गठन किया जाएगा, जो इस पूरे मामले की पोस्टों की जांच करेगा और जांच करके सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। फिलहाल प्रोफेसर अली खान को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों में कहा कि उनकी पत्नी फिलहाल 9 माह की गर्भवती है, उन्हें संभालने वाला भी उनके घर पर कोई नहीं है, लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की जाए। फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, परमानेंट जमानत ये नहीं है, और इस केस को लेकर भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। वहीं कई लोगों ने कमेंट के जरिए यह भी बताने का प्रयास किया है कि प्रोफेसर अली खान राजा महमूदाबाद के वारिस हैं। राजा महमूदाबाद की बेहद संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सबसे ज्यादा उनके पास संपत्ति है, उनकी संपत्ति सब शत्रु संपत्ति बन चुकी है। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझा जाएगा, क्या देखा जाएगा, ये जानना अभी जरूरी है। प्रोफेसर अली खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की चुनावी संचालन समिति में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आपने इस पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट बना दिया और इसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है, तो फिलहाल इस पोस्ट पर उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। ये स्थायी जमानत में कब तब्दील होगी तब तक का इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें 14 दिन की जिला न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासती में जेल भेजा था। अब उन्हें जेल से बाहर निकालने का रास्ता सुगम हो गया है। ये आर्डर वहां जाएगा, उसके बाद उन्हें जमानत दाखिल करने होंगे, जो भी उसकी शर्तें होंगी वो पूरी करनी पड़ेंगी। उसके बाद प्रोफेसर अली खान जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर है, और खास करके सुप्रीम कोर्ट की ओर सबकी निगाहें जो लगी हुई थी कि प्रोफेसर अली खान के केस में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, क्योंकि मंत्री के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उस हिसाब से अली खान की गिरफ्तारी बनती नहीं थी। अब देखना यह होगा इस गिरफ्तारी और जमानत के बाद राजनीतिक जो समीकरण है वो कैसे सधेंगे, क्योंकि प्रोफेसर अली खान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा पहुंचे हैं। इस केस का भी जो वकील नेतृत्व कर रहे थे उसमें कपिल सिब्बल प्रमुख थे और कपिल सिब्बल ही इस केस को लीड कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि पूरी समाजवादी पार्टी प्रोफेसर अली खान के साथ खड़ी दिखी। देखना है कि इस जमानत के बाद उत्तर प्रदेश में इस अली खान की जमानत का क्या असर पड़ता है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने अपना साथ दिया था, उससे समाजवादी पार्टी गदगद नजर आ रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी फिर एक बार मुनकाद अली को लेकर मैदान में उतरी है और लगातार वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी के संपर्क में है। देखना है कि बसपा मुसलमानों को लेकर अपनी क्या रणनीति तय करती है, और विधानसभा की तैयारी में लगातार मायावती ट्वीट
और अपने भतीजे आनंद को फिर एक बार मैदान में उतारती दिख रही हैं। फिलहाल अली खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और देखना यह है कि अली खान अब जेल से बाहर कब तक आते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।